नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो नई नई वैकेंसीज के लिए सभी तरह की जॉब्स अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। दोस्तों एसएससी ने जो है एमटीएस और हवलदार की पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली है, जो कि नॉन टेक्निकल और सीबीआईसी और सीबीएन में होने वाली है। एमटीएस मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, और उसके समकक्ष एक और हवलदार की पोस्ट भी जो है वो एमटीएस द्वारा जो है एसएससी द्वारा जो है निकाली गई है, जिसकी बहुत ही बढ़िया वैकेंसी इस बार सामने आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा निकाली जाती है, जो कि आपकी 10th लेवल के विद्यार्थियों के लिए होती है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो होना चाहिए 10th लेवल। अगर आप 10th लेवल पास हैं किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम पदों की संख्या देखें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी है वो 4887 है, और जो हवलदार की पोस्ट है वो 3439 है। ये हवलदार की पोस्ट आप देख रहे हैं। जब आप किसी स्टेट की वैकेंसी में फॉर्म भरते हैं कांस्टेबल के लिए, तो आप जानते हैं कि कांस्टेबल जो होता है वो सबसे न्यूनतम पोस्ट होती है पुलिस डिपार्टमेंट में, लेकिन जो हवलदार होता है उसके लिए आपको कुछ साल वेट करना पड़ता है। जब आपका प्रमोशन होता है उसके बाद आपको साइड पे जो आपका जो कंधा होता है वहाँ पे एक रेड कलर का एक तीर वाला निशान दिखाई देता है, जो आपके बेंचमार्क होता है हवलदार का। लेकिन यहाँ पे आप जो इस वैकेंसी में फॉर्म भर के डायरेक्ट हवलदार की पोस्ट पे सिलेक्शन पा सकते हैं, और उसके अलावा जो एमटीएस जो है उसके पद पे भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर आप इसके लिए जो है आपकी एज लिमिट मायने रखती है कि आपकी एज लिमिट क्या है, जिसके आधार पर आप जो है दोनों वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोनों वैकेंसी बहुत बढ़िया है, उनका पे ग्रेड भी जो है वो बहुत ही अच्छा है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के लिए 100 रुपये रखी गई है। बाकी एससी एसटी विद्यार्थियों के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है, आप इसका फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं फ्री में। एप्लीकेशन डेट्स की अगर हम बात करें तो 27 जून 2024 से इसकी वैकेंसी के फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2024। ठीक है, तो आप जो है इस वैकेंसी के लिए फॉर्म 31 जुलाई 2024 तक भर सकते हैं। मेरा कहना है कि आप जो है लास्ट डेट का इंतजार ना करें, उससे पहले ही जो है फॉर्म जो है वो फिलअप कर दें। अगर आप कुछ दिक्कत हो जाती है फॉर्म भरने में तो इसकी करेक्शन की लास्ट डेट जो है वो 16 से 17 अगस्त 2024 तक रखी गई है। और इसका जो प्री है, जो फर्स्ट पेपर है, वो आपका अक्टूबर से नवंबर 2024 के समथिंग डेटिव डेट्स है वो अक्टूबर नवंबर 2024 के लगभग आपकी रही है। और जैसे इसका एडमिट कार्ड आता है हम आपको इत्तला अवश्य करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा। अगर हम इसकी फिजिकल की बात करें कि अगर आप जो फिजिकल स्टैंडर्ड देखें, जो हवलदार की पोस्ट है उसमें आपका एक फिजिकल होता है, तो इसमें हाइट जो है आपकी मेल की 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 152 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट की अगर हम बात करें तो 76 बिना फुलाए और 81 सेंटीमीटर जो है वो फुलाने के बाद आपका चेस्ट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। इसमें आपकी जो फिजिकल में जो है एक साइकिलिंग प्रतियोगिता होती है, ठीक है, जिसको आपको पास करना होता है, जिसमें आपको मेल को 8 किलोमीटर 30 मिनट में और फीमेल को 3 किलोमीटर 25 मिनट में कंप्लीट करना होता है। वेट की अगर हम बात करें, फीमेल में जो है चेस्ट नहीं नापा जाता है, वेट नापा जाता है, तो मिनिमम वेट आपका 48 kg होना चाहिए ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट। एक और वॉकिंग की इसमें जो है वो एलिजिबिलिटी रखी गई है कि आपको वॉक करना है, तो मेल के लिए 1600 मीटर आपको वॉक करना है 15 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में वॉक करना है। तो ये कुछ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसके हिसाब से लिया जाएगा, जिसकी जानकारी हमने दी। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जिसके आधार पर जो है मेरिट लिस्ट बनती है, और उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन लिया जाता है। तो अगर आप 10वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका जो सिलेबस है उसकी अगर हम आगे जानकारी चेक करें कि किस तरह से आपको सेकंड पेपर देना है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं तो इसका जो एग्जाम होता है वो दो फेज में होता है। फर्स्ट फेज जो होता है उसमें आपकी न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी चेक की जाती है, और सेकंड जो मतलब उसी फर्स्ट सेशन में सेकंड पेपर जो होता है वो रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का होता है। दोनों ही पेपर जो आपके 20-20 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होता है। मतलब फर्स्ट जो सेशन होता है वो आपका 60 और 60 120 मार्क्स का होता है, जिसके लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाते हैं। सेकंड आपका सेशन होता है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का। ये जो
न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग जो पेपर होता है ये आपको क्वालिफाइंग होता है, इसको आपको क्वालिफाई करना होता है। और जो आपकी मेरिट बनती है वो सेकंड पेपर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से बनती है। मतलब अगर आप जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो इसके लेवल पे आपकी जो है वो फाइनल मेरिट कैलकुलेट की जाती है। ये भी आपके 25-25 के क्वेश्चन के 2 पेपर होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं, जो कि एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का होता है। टोटल 45 मिनट्स आपको इसमें दिए जाते हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि फर्स्ट जो सेशन होता है आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों जो क्वालिफाइंग होते हैं, यहाँ आपको जो है क्वालिफाई करना होता है। इसके मार्क्स जो है आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते। लेकिन जो सेकंड सेशन होता है, सेकंड सेशन जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का, इसके मार्क्स जो है टोटल कैलकुलेट करके इन दोनों के मार्क्स से आपकी मेरिट बनती है, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाता है। तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है ये। इसका सिलेबस देख लिया आपने। सेकंड स्टेज जो होती है आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ठीक है। तो जो हवलदार की पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाता है। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें कि कौन कौन से विद्यार्थी जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो विद्यार्थी 1 अगस्त 2024 तक 18 साल से ऊपर के हो गए हैं और 25 साल उनकी एज है, फिर 27 साल उनकी एज है, तो इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग, जी हाँ दोस्तों, के लिए एज लिमिट अलग रखी गई है। और जो आपकी जो है एमटीएस की पोस्ट है उसके लिए एज लिमिट अलग रखी गई है। अगर हम वैकेंसी वाइज एज लिमिट देखें तो जिन विद्यार्थियों की उम्र 18 से 25 साल है वो सिर्फ एमटीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं, और जिन विद्यार्थियों की उम्र 18 से 27 साल तक की है वो हवलदार के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब 25 साल तक के विद्यार्थी सिर्फ जो है एमटीएस के लिए आवेदन कर पाएंगे, और 27 साल तक के विद्यार्थी जो है वो हवलदार की पोस्ट के लिए भी आवेदन कर पाएंगे। वैकेंसी में जल्द मिलते हैं एक बढ़िया वैकेंसी के साथ, बढ़िया वैकेंसी की डिटेल के साथ। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसकी अप्लाई करने की लिंक, नोटिफिकेशन की लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी।